रायबरेली में आज सतांव ब्लॉक क्षेत्र के एक नकफुल्लाह गांव जो पड़ता है, वहां पर एक किसान से आज उनकी प्राकृतिक खेती को लेकर चर्चा करने हम उनके पास आए। हमारे साथ हैं राजकुमार जी, जो प्राकृतिक खेती को प्रधानमंत्री की जो बताई गई किसानी को लेकर चर्चा चल रही है पूरे देश में, उस पर ये बताएंगे। राजकुमार जी, सबसे ये बताइए, आपकी जो लगातार प्राकृतिक खेती की बातें चल रही थी काफ़ी समय से, अब वो कितनी सही दिखाई दे रही हैं धरातल पर, और आप इस खेती को करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे? सर, ये जो प्रधानमंत्री जी द्वारा प्राकृतिक खेती की ओर इशारा किया जा रहा है, कहा जा रहा है सर, तो जो किसान अगर कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं पूर्ण रूप से, और पूर्ण संतुष्ट भी हैं प्राकृतिक खेती की उससे। जैसे ये जो गौ आधारित खेती है सर, गौमूत्र के द्वारा और गौ गोबर के द्वारा, तो हम तो पूर्ण रूप से सर उसी भी खेती कर ही रहे हैं। और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को कि वो पूर्ण रूप से इस ओर जो है किसानों का ध्यान आकर्षित किए हुए हैं। ये जो आप गौमूत्र से और खाद की जो गोबर से गाय से तैयार कर रहे हैं खेती को, और उसमें कैसे ये पैदावार हो रही है, कैसे इसको उपयोग करते हैं, इसके बारे में? सर, गोबर की खाद तो हम खेत बोने के पहले ज़मीन में मिलाते हैं। बाकी जो ये गौमूत्र है, गौमूत्र को हम स्प्रे करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं सर। नाली बनाए हुए हैं, गड्ढा बनाए हुए, से गौमूत्र को इकट्ठा करके खेतों में कपड़े से छान कर फिर मशीन में भर के स्प्रे करते हैं। और इससे बहुत बड़ा लाभ है सर। एक तो रासायनिक खाद हमको नहीं खरीदना पड़ रहा है, दूसरा ये है कि पैसे की बर्बादी जो हमारी होती थी, वो पैसा अनलीगल नहीं खर्चा हो रहा है। और जिस तरह हम रासायनिक खाद डाल के खेतों में हरियाली लाते थे, उसी तरीके की लगभग हरियाली हम गौमूत्र का उपयोग करके ला चुके हैं, और फसल भी हमारी लहलहा रही है। तो इस गौमूत्र को खेती में तो उपयोग कर ही रहे हैं, और बाहर भी इसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है? सर, अभी तो हम बेचने की नहीं सोचे सर, चूँकि हम जितना तैयार कर रहे हैं अपने खेतों में डालना चाहते हैं, और देशवासियों से ही चाहता हूँ और किसान से ही चाहता हूँ कि वो भी ऐसा करें। कितने फ़ायदे हैं इस खेती को करने से, और कितना फ़ायदा आपको दिख रहा है अपने खेतों में? सर, फ़ायदे प्रत्यक्ष भी हैं और अप्रत्यक्ष भी हैं। प्रत्यक्ष फ़ायदा तो पूंजी बच रही है, अप्रत्यक्ष फ़ायदे जो दुनिया भर की बीमारियां आ जाती हैं रासायनिक खादों को खा करके, तो वो बीमारियां दूर होंगी। ये जो खाद है, इसका अगर बाहर से जो बचत होती थी आपके रासायनिक का, कितना पैसा बच रहा है इस पर? सर, लगभग 9 बीघे मेरा 25,000 रुपया लगभग बचा हुआ है। तो केवल गेहूं में ही किया है कि अन्य और फसलों में? सर, गेहूं में किया है, सरसों है, सरसों में किया है, और थोड़ा टमाटर लगा हुए उसमें भी किया है। ये जो आप खेती कर रहे हैं, कहाँ से आपको ये देखने को मिला और कहाँ से सुनने को मिला, जिससे आप ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? सर, कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर रायबरेली में है सर। वहाँ मीटिंग हुआ करती थी, कृषि वैज्ञानिक लोग खेतों आया करते थे, बताया करते थे। और साथ में जो ग्रुप बना हुआ है किसानों का सर, उसमें एक सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं, वो हमें भी बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि आप इस ओर जुड़िए। और सर, अब हम जुड़कर देख चुके हैं। पहले तो कुछ रसायन यूज़ कर लेते थे, लेकिन अब की बार पूर्ण रूप से मैंने किसी रसायन को हाथ नहीं लगाया, पूर्ण रूप से गौमूत्र पर ही आधारित खेती कर रहे हैं सर। कितना इस वक्त खाद गोबर की इकट्ठा कर रहे हैं, और कितना गौमूत्र आप इसमें खेतों में उपयोग किया है? सर, 3 स्प्रे कर चुके हैं गेहूं में, और 1 बीघे में लगभग 50 लीटर गौमूत्र एक बार में स्प्रे करते हैं। कितना लागत आती है एक, मतलब उसमें? सर, गौमूत्र तो हमारे पास जानवर हैं सर, मिल ही जाता है। अब उसका जैसे लाने के लिए कुछ साधन, जैसे सर ट्राली में हम तो लेकर आते हैं, उसमें कुछ पानी भरते हैं ड्रम में, और गौमूत्र लेकर आते हैं तो आधा पानी आधा गौमूत्र मिला के स्प्रे करते हैं। तो जो डीजल खर्चा आ जाता है सर, वही खर्चा आता है। इसके पहले क्या कठिनाइयाँ आपको देखने की मिली थी? लोगों ने हंसा, मजाक भी उड़ाया होगा इसे? सर, मजाक तो लोग जो आज भी उड़ाते हैं कि गौमूत्र खेती करते हैं, कुछ लोगों ने मेरा गौमूत्र नाम भी रख दिया है, और वो ये कहते हैं कि बगैर रसायन डाले पैदा ही नहीं होगा। लेकिन हमने कर दिखाया कि बगैर रसायन की खेती हो सकती है, और पूर्ण रूप से बहुत अच्छी होगी। ये तो सोनिया गांधी का यहाँ गढ़ माना जाता था, इससे पहले भी क्या कुछ ऐसा देखने को मिला कि बीजेपी की सरकार में ही इस तरह का कार्यक्रम देखने को मिला? सर, प्राकृतिक खेती को रुझान और आकर्षित करने का काम तो बीजेपी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। कांग्रेस की सरकार में तो चोरी से खादे खेतों में लोगों के डाल दिया जाता था, जब हरित क्रांति लागू किया गया, और उनको फिर बाद में पैसा सरकार के माध्यम से वसूला जाता था। क्या संदेश देंगे किसानों को? सर, मैं किसानों को यह संदेश दूंगा कि वो पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती ही करें,
और 1 बीघे खेत के लिए कम से कम 1 गाय अवश्य रखें। आप देख रहे थे, ये हमारे साथ राजकुमार जी थे जिन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। और रायबरेली एक मानी हुई जो जगह है, कई लोग ऐसे यहाँ पर, किसी ने गेहूँ, किसी ने चावल, किसी में अभी नींबू का, ये किसान प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। और नई नई खेतियों को बढ़ने से आम जो नए युवा आ रहे हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि किसान का बेटा अब किसानी नहीं करना चाहता, मगर अब वो बात गलत साबित हो रही है। सरकार की कहें इसमें योगदान है या फिर खुद के एक किसानों का जो योगदान अपने मन से हुआ है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार है, केंद्र की सरकार हो या स्टेट की सरकार हो, वो लगातार किसानों को बढ़ावा दे रही है। और उसी को लेकर युवा भी अब किसानी करने के नए नए कोशिश करते जा रहे हैं। किसान किस तरह की प्राकृतिक खेतों को करें जिससे लोगों को फ़ायदा मिल सके। मैं माधव सिंह, पत्रिका से, रायबरेली।